हेलो एवरीवन, वेलकम टू डोमेस्टिक इंजीनियर। तो आज मैं आपके साथ 8 से 10 साल के बच्चे की ये स्वेटर बनाने का कंप्लीट वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। इस तरह से इस स्वेटर को मैंने बनाया है। इसका कंप्लीट वीडियो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। किस तरह से मैं स्टिचेस कास्ट ऑन करूँगी, किस तरह से ये डिज़ाइन डालूँगी, किस तरह से स्टिचेस इंक्रीज़ करूँगी, बाजू कैसे बनाई है, बैक का पार्ट कैसे बनाया है, बैक के गले की और फ्रंट के गले को किस तरह से मैंने बनाया है, ये पूरा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और इसके साथ ही आप चाहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाना। ये प्रोजेक्ट 8 से 10 साल के बच्चे के लिए है। वूल जरा इसमें मेरे पास ये थिक वूल है, तो मैंने इसमें बॉर्डर 10 नंबर की नीडल से बुना है और पूरी स्वेटर को ऊपर मैंने 8 नंबर की नीडल से बुना है। गले में मैंने सर्कुलर नीडल का यूज़ किया है, जो कि मैंने 9 नंबर की नीडल यूज़ की है। आप अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने गले में इस तरह की, ये देखिए, इस तरह से स्टिचेस बाइंड ऑफ किए हैं। तो ये भी मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाना। यहाँ पर बैक का पार्ट मैंने पहले तैयार किया हुआ है। इसी तरह से फ्रंट का पार्ट तैयार करना है। तो सबसे पहले ये बॉर्डर बनाएंगे और ये बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। ये बैक साइड है और ये इस डिज़ाइन की फ्रंट साइड है। इसको भी फ्रंट पार्ट बनाने के बाद कंप्लीटली मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बैक और फ्रंट का जो है आर्म होल तक सेम ही बनेगा। तो इसको 2 बार बनाने के बजाय मैंने फ्रंट का जैसे सेम पार्ट बनेगा वैसे ही बैक का पार्ट बनेगा। तो इसकी फ्रंट पार्ट के बाद आर्म होल से शेप किस तरह से देनी है और ऊपर गला कैसे बनाना है, फ्रंट पार्ट कंप्लीट होने के बाद शेयर करूंगी। तो सबसे पहले बॉर्डर बुनना है। तो इस प्रोजेक्ट में जो बॉर्डर है वो मैंने 10 नंबर की नीडल से बुना है और ऊपर का पार्ट मैंने 8 नंबर की नीडल से बुना है। ये जो वूल है ये हल्की सी थिक वूल है और स्टिचेस भी मैंने उसी हिसाब से कास्ट ऑन किए हैं। अगर आपके पास वूल थोड़ी पतली होगी तो आप स्टिचेस जो हैं इसमें 5 से 10 स्टिचेस एक्स्ट्रा कास्ट ऑन करिएगा। तो सबसे पहले 10 नंबर की नीडल लूँगी और इस वूल को अगर आपने ऑनलाइन बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और फर्स्ट पिन कमेंट में भी मैंने इसका लिंक डाला हुआ है। तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हो या फिर गंगा की वूल है, ऑफलाइन भी इजीली अवेलेबल होती है। ये देखिए इस तरह से सबसे पहले बॉर्डर में हमने स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एक ईजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। जितना आपने एक्स्ट्रा छोड़ना है उसके अलावा जब आप इस तरह से फोल्ड करेंगे तो 80 टाइम जब आप इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आपको मेज़रमेंट मिल जाएगी कि कितना लेंथी धागा आपने एक साइड छोड़ना है। तो अगर बिगिनर्स के लिए ये बहुत इजी होता है, इस तरह से आप धागे को फोल्ड करते जाएंगे 80 टाइम्स, तो उतना आप जो है धागा ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 80 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। इस तरह से एक स्लिप नॉट लगाना है, ये देखिए यहाँ पे, और सिंपल तरीके से ही 80 स्टिचेस इस तरह से कास्ट ऑन करने हैं। ये देखिए 3 इस तरह से, 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए इसी तरह से 80 स्टिचेस मैं कास्ट ऑन कर लूँ। तो यहाँ पर 80 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक सीधा एक उल्टा स्टिचेस का मैं बॉर्डर बनाऊंगी। लगभग 2 इंच के आसपास मैंने इसको तैयार करना है। तो एक स्टिच को सीधा बुनेंगे, एक स्टिच को मैंने पर्ल करना है। नीट 1 एंड पर्ल 1 का 2 इंच का मैंने यहाँ पर बॉर्डर कंप्लीट करना है। इस तरह से एक सीधा बुनेंगे और एक स्टिच को पर्ल करना है। एक स्टिच को यहाँ पर सीधा बुनना है और एक स्टिच को पर्ल करना है। नेक्स्ट स्टिच को सीधा बुनेंगे। तो इसी तरह से लगभग 2 इंच के आसपास मैंने इसको कंप्लीट करना है। सारी रो ऐसे ही बुनेगी, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, और जो दूसरी रो है उसमें भी जो स्टिच सीधा है उसको सीधा बुनना है और जो स्टिच उल्टा है उसको उल्टा बुनना है। तो इसको 2 इंच के आसपास ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टिच को ऐसे ही स्लिप करेंगे और यहाँ पर इस तरह से मैंने एक स्टिच इंक्रीज़ किया, ये देखिए, और यहाँ पर मैंने एक और स्टिच इंक्रीज़ किया और
इसको पीछे से इस तरह से बुन लिया। तो यहाँ पर ये 3 स्टिच मेरे डिज़ाइन के आगे एक एज स्टिच है, 1 2 3 स्टिच आगे। ये पर्ल का स्टिच मैं लूँगी, इसको काउंट करूँ 1 2 और यहाँ पर मैं एक और स्टिच बढ़ाऊँगी 3 एंड 4 और 5। अब यहाँ पर एक एज स्टिच है, 3 निटिंग के स्टिच है और 2 2 5 2 2 4 1 5 और एक स्टिच को और पर्ल करेंगे 6 स्टिच। ये बन गए। अब पूरी रो को 6 स्टिचेस सीधे बुनने हैं, 2 3 4 5 6 और 6 स्टिचेस ही पर्ल करने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए वापस से 6 स्टिचेस सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस पर्ल करने हैं। तो 6 स्टिच निट करने हैं, तो 6 स्टिच सीधे बुनने हैं और 6 स्टिचेस उल्टे बुनने हैं। यहाँ पे ये मेरे 4 पर्ल स्टिचेस हो गए, 5 6। वापस से 1 2 3 4 5 6। ये देखिए तो पूरी रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे लास्ट के 10 स्टिचेस तक। पूरी रो को ऐसे ही कंप्लीट कर। अब लास्ट में यहाँ पे 3 स्टिच मैंने बुने हैं, ये हो गया 4। यहाँ पे वापस से 5 5 और एक स्टिच को इस तरह से बुनना है, 6 सीधा हो गया और इसको पर्ल करूँगी। एक स्टिच मैंने बढ़ा दिया, 2 3। अब यहाँ पे ये मेरा सेकंड स्टिच बढ़ गया, ये देखिए। और यहाँ पर मेरे 2 4 6 के बाद 2 4 5 स्टिच हो गए और एक स्टिच को वापस से पर्ल किया। ये इस तरह से मैंने 2 स्टिच बढ़ा लिए। अब यहाँ पर एक स्टिच को सीधा बुनूंगी, दूसरे स्टिच को भी सीधा बुन के एक स्टिच बैक साइड से बढ़ाऊंगी और जो लास्ट का स्टिच है उसको इस तरह से पर्ल करेंगे। तो इस तरह से ये रो 1 मेरी कंप्लीट हो गई। अब बैक रो में फर्स्ट स्टिच को स्लिप करेंगे और यहाँ पर 1 2 3 स्टिच मैंने पर्ल कर लेने हैं और 6 स्टिचेस सीधे बुने हैं, 1 2 3 4 5 6। ये मेरे 6 स्टिचेस सीधे बुन लिए। ये मेरी सेकेंड रो है। अब 6 स्टिच पर्ल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और अगले 6 स्टिचेस सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए वापस से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से पूरी रो को मैंने सेकंड रो को कंप्लीट करना है, 6 स्टिचेस पर्ल करने हैं और 6 स्टिचेस सीधे बुनने हैं। अब लास्ट में 4 स्टिच हैं, तो 1 2 3 स्टिच को पर्ल किया और एक स्टिच को पर्ल किया। इस तरह से इसको बुन लिया। ये सेकंड रो भी मेरी कंप्लीट हो गई। कुछ इस तरह से देखिए डिज़ाइन आना स्टार्ट हो गया है। अब जो थर्ड रो है उसको सेम वैसे ही करना है। एक स्टिच को स्लिप करके 3 स्टिचेस सीधे बुने, इस तरह से 6 स्टिचेस पर्ल करूँगी, 2 3 4 5 6। ये देखिए 6 स्टिचेस ही सीधे बुनने हैं, 3 4 5 एंड 6। तो थर्ड रो को भी ऐसे ही पूरी को बना के कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रो मेरी कंप्लीट हो गई।
अब जो फोर्थ रो है उसको भी वैसे ही बुनना है। इस तरह से 3 स्टिच पर्ल कर लिए। अब आगे 6 स्टिचेस सीधे बुनने हैं। 2 3 4 5 6। ये देखिए 6 स्टिचेस सीधे और 6 स्टिचेस उल्टे, पूरी रो को ऐसे ही कंप्लीट करना है। फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो गई। फिफ्थ रो को भी ऐसे ही बनाना है। पहले 3 स्टिचेस सीधे बुनने हैं, एक स्टिच को स्लिप करने के बाद उसके बाद हमने 6 स्टिचेस पर्ल करने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 6 स्टिचेस सीधे बुने हैं। 1। तो इस फिफ्थ रो को और एक बैक की रो को वापस ऐसे ही कंप्लीट करना है। जो स्टिच जैसा है उसको वैसे ही बुनना है। यहाँ पे मेरी 6 रो कंप्लीट हो गई है। इस तरह से ये डिज़ाइन बना है। जो अब 7th रो है उसको सारी को मैंने पर्ल ऑल करना है। एक स्टिच को स्लिप करके इस तरह से पूरी रो को पर्ल ऑल करना है। ये देखिए, अब इस पूरी रो को पर्ल करूँगी। अब 6 रो ही मैंने पर्ल की डालनी है, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनना है। तो इस पूरी रो को पर्ल ऑल करेंगे, लास्ट स्टिच को सीधा बुनेंगे। ये देखिए 7th रो मेरी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे भी बैक रो को सारी को पर्ल करेंगे। ये मेरी 8th रो है। ये देखिए इस तरह से 8th रो भी कंप्लीट हो गई। अब 9th रो में भी फर्स्ट स्टिच को स्लिप करके पूरी रो को पर्ल ऑल करना है, उल्टा उल्टा बुनना है। अब 10th रो है उसको भी मैंने सारी को पर्ल ऑल करना है। इस तरह से पूरी रो को पर्ल ऑल करना है। ये देखिए अब 11th और 12th 2 रो मेरी बचती हैं। तो एक रो को इस तरह से पर्ल करेंगे और एक और रो को मैंने बैक साइड से पर्ल करना है। तो 2 रोज और मैंने उल्टी डालनी है, एक ये वाली और एक पीछे वाली। उसको कंप्लीट करके उसके बाद हम वापस से सेम यही डिज़ाइन रिपीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन मेरा डल गया है। अब यहाँ से जो रो है वापस से वही रिपीट करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से इस डिज़ाइन की लुक आई है। बहुत इजी है और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ये देखिए वापस से आप रिपीट करना है। यही 12 रोज मैंने वापस से रिपीट करनी है। फर्स्ट स्टिच को स्लिप करके 3 स्टिच सीधे बुने हैं, 1 2 एंड 3। तो यही पैटर्न ऊपर को रिपीट करते जाना है और 6 स्टिचेस पर्ल करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये देखिए अब ऐसे ही आर्म होल तक की जो शेप है, जितना ये बैक का पार्ट मैंने तैयार किया है सेम उतनी ही लेंथ में इसकी रखती जाऊंगी और ये डिज़ाइन को ऐसे ही रिपीट करती जाऊंगी। उसके बाद हम बैक और फ्रंट के पार्ट की मैंने आर्म होल की शेप देनी है। तो यहाँ पर फ्रंट का पार्ट मैंने तैयार कर लिया है, आर्म होल तक इसको तैयार किया है और सेम वैसे ही बैक का पार्ट भी मैंने तैयार किया है। दोनों पार्ट एक तरह से बनेंगे। कोई भी पल्ला फ्रंट में या कोई भी पल्ला बैक में यूज कर सकते हो। जो इसकी लेंथ है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि बुनती बार और जब सिलाई करने के बाद थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट जो है मैं वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगी। तो यहाँ पर फ्रंट का पार्ट मैंने तैयार कर लिया है, आर्म होल तक इसको तैयार किया है और सेम वैसे ही बैक का पार्ट भी मैंने तैयार किया है। दोनों पार्ट एक तरह से बनेंगे। आप कोई भी पल्ला फ्रंट में या कोई भी पल्ला बैक में यूज कर सकते हो। तो बैक का पल्ला भी सेम वैसे ही बनेगा। बैक की पल्ले की जो आर्म होल की शेप है इसमें हम गला नहीं बनाएंगे, हल्की सी नेक पे मैं 1 इंच की शेप दूंगी, बाकी इसको सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी। तो यहाँ से मैंने इसकी शेप देनी स्टार्ट करनी है। जो लेंथ है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इक्वल ही रखनी है फ्रंट के पार्ट की। और यहाँ से मैंने इस तरह से 4 स्टिचेस डिक्रीज करने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 स्टिचेस मैंने यहाँ पर डिक्रीज कर लिए हैं। अब इस पूरी रो को मैंने पर्ल ऑल करना है लास्ट तक, इस तरह से। ये देखिए तो इस पूरी रो को यहाँ तक ऐसे ही पर्ल ऑल करेंगे लास्ट तक। लास्ट का जो स्टिच है उसको बिना बुने स्लिप करना है।
अब यहाँ पर दूसरी साइड मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है, तो यहाँ से भी मैं इस तरह से 1 2 3 4 स्टिचेस डिक्रीज कर लूंगी और पूरी रो को मैंने वैसे ही पर्ल ऑल करना है लास्ट तक। ये देखिए लास्ट का स्टिच बिना बुने स्लिप कर लिया, साइड टर्न की। अब यहां से मैंने 3 स्टिच डिक्रीज करने हैं इस तरह से 1 2 3 स्टिच मैंने यहां पर डिक्रीज कर लिए। धागे को इस साइड टर्न करके पूरी रो को पर्ल ऑल करना है, लास्ट के स्टिच को स्लिप करना है। लास्ट का स्टिच है इसको बिना बुने स्लिप करना है। यहीं से मैं साइड टर्न करूंगी। अब इस साइड से भी मैंने 3 स्टिचेस डिक्रीज करने हैं, तो इस तरह से 1 2 3 और धागा आगे करके पूरी रो को पर्ल ऑल करना है, लास्ट के स्टिच को स्लिप करना है। तो इसी तरह से अब यहाँ पर 4 3 की शेप मैंने दे दी है। अब यहाँ पर मैं 2 स्टिच डिक्रीज करूंगी इस तरह से 1 एंड 2, और ये मेरी लास्ट पर्ल रो है, आगे से फिर डिजाइन डलेगा तो इसको भी मैं इसी तरह से पर्ल ऑल कर लूंगी और लास्ट के स्टिच को स्लिप करूंगी। यहाँ से मेरी ये रो कंप्लीट हो गई है और मैंने डिजाइन भी चेंज करना है क्योंकि 3 रोज में डाल चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे धागा मेरा खत्म हो चुका है। अब इससे मैं बुनूंगी तो यहाँ जैसे बीच में कहीं गांठ आएगी, तो मैं इसको यहीं पे ही नॉट लगा दूंगी इस तरह से। अब ये जो नॉट है, ये जो धागा एक्स्ट्रा, इसको बाद में मैं काट लूंगी और यहीं से लास्ट में सिलाई में ही ये मेरी गांठ चली जाएगी। अब यहाँ पर 4 और 3 स्टिचेस मैं डिक्रीज कर चुकी हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपको काउंट करना हो कि आप किस तरह से जा रहे हो, बीच में भूल जाए, तो इन स्टिचेस को जब आप काउंट करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 और 3 की शेप मैं दे चुकी हूँ। अब इस साइड से भी मैंने 2 स्टिचेस डिक्रीज करने हैं एंड 2। अब यहाँ पर मैंने डिजाइन पर्ल का नहीं करना है क्योंकि मेरा डिजाइन यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने डिजाइन चेंज करना है, तो ये देखिए ये डिजाइन मेरा यहाँ से, ये वाला स्टिच मेरा जो है, ये देखिए ये वाला स्टिच 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस हैं, तो इनको मैंने सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए अब 6 स्टिचेस पर्ल करने हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे ही एंड तक जो 6 स्टिचेस पर्ल करने हैं और 6 स्टिचेस सीधे बुनने हैं। तो पूरी रो को ऐसे ही लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मेरी रो कंप्लीट हो गई। अब इस साइड से मैं 1 स्टिच ही डिक्रीज करूंगी इस तरह से, और यहाँ पर जो डिजाइन जैसा बना रहे हैं वैसे ही बनाना है। जितने स्टिचेस पर्ल के हैं उतने पर्ल करूंगी और जितने सीधे हैं उनको सीधा बुनूंगी। तो इसी तरह से इस पूरी रो को मैंने कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ से मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टिचेस डिक्रीज हो गए हैं। यहाँ से मेरे 9 स्टिच होते हैं, तो एक स्टिच मैंने वापस से यहाँ से डिक्रीज करना है। ये देखिए इस तरह से, और पूरे डिजाइन को मैंने जैसे बनाती आ रही हूँ वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल की जो शेप है वो दे दी है। अब इसको मैंने लगभग 8 इंच ऐसे ही बुनना है और उसके बाद में गले की कटाई दूंगी। तो गले की कटाई मैंने बैक के पार्ट में ज्यादा नहीं देनी है, तो 8 से 8.5 इंच के बीच में इसको मैंने ऐसे ही बुनते जाना है। जो डिजाइन है इसको वैसे ही कंटिन्यू करते जाना है। तो इस तरह से यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10 बॉक्सेस हैं वो मैंने आर्म होल तक डाले हैं।
तो यहाँ पर बैक का पार्ट मैंने ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है। मैंने यहाँ पर अब गले का डिज़ाइन बनाना है, तो हल्की सी पट्टी के लिए, तो यहाँ पर बैक में मेरे पास 66 स्टिचेस बचेंगे, तो जिनमें से 18 एक शोल्डर पे मैंने रखने हैं और 18 दूसरे शोल्डर पे मैंने रखने हैं। ये देखिए, तो 18 और 18, ये देखिए 36 स्टिचेस मैं माइनस कर दूंगी 66 से, तो मेरे पास 30 स्टिचेस बचे। 30 में से 18 मैं एक साथ बंद करूंगी और दोनों साइड से 3 2 1 की शेप दूंगी। तो सबसे पहले 18 स्टिचेस जो हैं यहाँ पर मेरे शोल्डर के हैं उनको बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब यहाँ पर 3 2 और 1 की स्टिचेस देनी है, तो 6 स्टिचेस वो वाले भी मैंने पर्ल कर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6, तो कंप्लीट 24 स्टिचेस मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अब 18 स्टिचेस बीच में मैंने एक साथ डिक्रीज करने हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए 1 2 3 4 5, तो इसी तरह से 18 स्टिचेस मैं डिक्रीज कर लूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने ये पूरे स्टिचेस डिक्रीज कर लिए। इस साइड भी मेरे 24 स्टिचेस बचे और इस साइड भी 24। ये देखिए इस साइड को धागा आगे मैं कंटिन्यू करूंगी और जो बुनती है पर्ल रो की है सारी, तो इस तरह से पूरी रो को पर्ल ऑल करूंगी। ये देखिए 3 4 5, तो इस पूरी रो को यहां तक पर्ल ऑल करूँ। अब अगली पूरी रो को मैं पर्ल ऑल करूंगी इस तरह से। ये देखिए सारी रो को मैंने उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखिए लास्ट का स्टिच बिना बुने स्लिप करके यहीं से मैं साइड टर्न करूंगी और यहाँ पर अब मैंने 3 स्टिचेस एक साथ डिक्रीज करने हैं। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए 1, इस तरह से 2 और 3 स्टिच डिक्रीज कर लिया। अब पूरी रो को ऐसे बुनना है और बैक की रो को भी बुनना है। तो वापस यहाँ पर आएंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये पूरी रो कंप्लीट कर ली। वापस यहीं से मैं टर्न करूंगी और इस साइड से अब मैं 2 स्टिचेस एक साथ डिक्रीज करूंगी इस तरह से 1 2। पूरी रो को यहाँ तक बुनूंगी और बैक की रो को वापस यहीं पे बुनूंगी। तो यहाँ पर पूरी रो मैंने बना ली है। अब एक ही स्टिच मैं डिक्रीज करूंगी और उसके बाद स्टिचेस मैं यहाँ पर क्लोज कर लूंगी। तो इस तरह से एक स्टिच मैंने डिक्रीज किया। अब जो डिज़ाइन है वो ये वाला ख़त्म है, तो ये मेरा सीधे स्टिच वाला डिज़ाइन है, तो इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। 1, ये देखिए 2 3 4 5, इसमें 5 ही स्टिच मेरे बचे हैं और एक ही ऐसे 2 4 6 स्टिच हो गए। अब 6 पर्ल, ये देखिए 2 2 4 5 और एक 6, और ये लास्ट के 6 स्टिच जितने भी स्टिच हैं इनको सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4, ये देखिए 5 और लास्ट का जो स्टिच है इसको पर्ल कर लेंगे। तो इस तरह से ये एक साइड मैंने बुन ली है। अब दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये वाले स्टिच मैं दूसरी नीडल पे उतारूंगी। तो यहाँ पर ये दूसरी साइड है, इसको उल्टी साइड से यहाँ से मैं धागा स्टार्ट करके बुनना स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पर इस तरह से धागा स्टार्ट करते हुए ये देखिए
इस तरह से इस धागे को भी इसके साथ ही बंद कर लूंगी। इस तरह से ये पूरी रो में पर्ल करूंगी यहाँ तक, फिर सीधी बुनूंगी और अगली रो में मैं स्टिच डिक्रीज करूंगी। ये देखिए लास्ट के स्टिच को बिना बुने ही स्लिप कर लिया। अब यहाँ पर मैंने 3 स्टिच एक साथ डिक्रीज करने हैं। तो यहाँ पर ये धागा मेरा दूसरी साइड है, इस धागे को पहले तो मैं यहाँ से इस तरह से अंदर वाली साइड लूंगी और यहाँ से मैंने 3 स्टिच एक साथ डिक्रीज करने हैं। 3 स्टिच मैंने एक साथ डिक्रीज करने हैं। 1, ये देखिए 2, 3 स्टिच मैंने यहाँ से डिक्रीज कर लिए। अब पूरी रो को ऐसे बुनना है और बैक की रो को भी बुनना है। तो ये 2 रो में बना के कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए यहाँ पे अब मैंने 2 स्टिच जो है डिक्रीज करने हैं इस तरह से, 1 और 2। अब बुनती है, जो बुनती के स्टिच हैं जो जैसे बनाए हैं नीचे वैसे ही बनाऊंगी। तो ये 6 स्टिचेस पर्ल होंगे इस तरह से। तो इस पूरी रो को कंप्लीट करूंगी और बैक की रो को भी कंप्लीट करूंगी। अब यहाँ से मैंने सिर्फ 1 स्टिच जो है डिक्रीज करना है इस तरह से, और यहाँ पर जो रो जैसी है उसको एक ही रो को बुनना है इस तरह से। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से जो है, तो इस तरह से बैक का पार्ट मैंने तैयार कर लिया है। 18 स्टिचेस मेरे एक साइड है और दूसरी साइड भी 18 स्टिचेस हैं। इनको फ्रंट के पल्ले से मैंने जोड़ना है। तो यहाँ पर ये वाला पल्ला मैं फ्रंट में यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पर फ्रंट में मेरे पास 86 स्टिचेस बचे हैं। तो 86 स्टिचेस में मैंने आगे बटन पट्टी भी बनानी है। तो ये अलग तरह से गला मैं बनाने जा रही हूँ। आई थिंक मेरा 2nd या 3rd वीडियो था जिसको आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया है, सेम वही गला है। तो वो मैंने 5 से 6 साल के बच्चे के लिए बनाया था, ये मैंने 8 से 10 साल के बच्चे के लिए बनाया है। अब इसमें क्या है, कंप्लीट जो स्टिचेस हैं मेरे पास यहाँ पर 86 हैं। तो सबसे पहले 86 में से यहाँ पर मैंने 8 स्टिचेस माइनस किए जो कि बटन पट्टी के हैं। तो जब यहाँ पर ये माइनस किए तो 78 स्टिचेस जो हैं मेरे पास आए। अब 78 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ये देखिए जब इसको 78 को 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया तो 39 आया। तो 39 स्टिचेस एक साइड और 39 स्टिचेस दूसरी साइड बने। लेकिन मैंने बटन पट्टी के स्टिचेस एक साइड जोड़ देने हैं और दूसरी साइड मैंने पीछे से उठाने हैं। तो जिस साइड मैंने बटन पट्टी के स्टिचेस जोड़ देने हैं वहां पे मैं 47 स्टिचेस रखूंगी, और जिस साइड मैंने बटन पट्टी के एक्स्ट्रा स्टिचेस जो हैं पीछे से उठाने हैं वहां पर 39 ही मैं रखूंगी, क्योंकि इन्हीं 8 स्टिचेस के पीछे से मैंने 8 स्टिचेस और बाद में उठाने हैं। तो बहुत सिंपल सा रूल है, टोटल में से बटन पट्टी के स्टिचेस माइनस कर देने हैं। जिस साइड भी आपने बटन पट्टी रखनी है आप उस साइड वो स्टिचेस प्लस कर दोगे। दूसरी साइड जो है वो जब पीछे से स्टिचेस हम उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 47 स्टिचेस मैं एक साइड रखूंगी और दूसरी साइड मैंने 39 स्टिचेस रख 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 एंड 47। यहाँ पे मैं मार्कर ऐड कर लूंगी। दूसरी साइड मेरे पास 39 स्टिचेस बचेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 एंड 39। अब यहाँ पर तो यहाँ पर आर्म होल की शेप मैंने 4 3 2 1 की देनी है, बैक साइड में भी और फ्रंट साइड में भी। तो सबसे पहले 4 3 2 1 की शेप देंगे। यहाँ पर मैंने 4 स्टिचेस डिक्रीज करने हैं। यहाँ पर मैंने 4 स्टिचेस डिक्रीज करने हैं। 1 2 3
फोर स्टिचेस मैंने डिक्रीज कर लिए। अब इस पूरी रो को मैंने पर्ल ऑल करना है, सारे स्टिचेस पर्ल करने हैं 8 स्टिचेस छोड़ के। जो 8 स्टिचेस हैं उनको छोड़ के सारी रो को मैंने इस तरह से पर्ल ऑल करना है। ये देखिए, तो इस पूरी रो को यहाँ पर 2 4 6 8 स्टिचेस छोड़ के मैं सारी को पर्ल ऑल कर लूंगी। अब यहाँ पर 8 स्टिचेस हैं, तो इसमें से फर्स्ट स्टिच को जो पट्टी का स्टिच है इसको ऐसे ही स्लिप करूंगी और पर्ल 1, knit 1, पर्ल 1, knit 1, पर्ल 1, knit 1 और इस स्टिच को मैंने इस तरह से पर्ल करना है। तो ये इस तरह से मेरी रो 1 कंप्लीट होगी। ये वाले स्टिचेस हैं, इनको मैं बाद में अलग धागे से बुनूंगी और यहीं से मैंने टर्न करना है। अब यहाँ पर जो बटन पट्टी है उसको वैसे ही बुनते जाना है जैसे बना रहे हैं। देखो, फर्स्ट स्टिच को स्लिप किया, पर्ल 1, knit 1, पर्ल 1, knit 1, पर्ल 1, knit 1 और ये जो स्टिच है इसको मैंने स्लिप किया था तो इसको भी मैं पर्ल करूंगी। अब यहाँ पर 2 4 6 8 स्टिचेस मैंने बुन लिए और पूरी रो को मैंने यहाँ तक पर्ल ऑल करना है। इस तरह से पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। ये देखिए, तो इस पूरी रो को यहाँ तक ऐसे ही कंप्लीट कर लूंगी। पूरी रो कंप्लीट हो गई, लास्ट के स्टिच को ऐसे ही स्लिप करेंगे। अब यहाँ पर 4 स्टिचेस डिक्रीज किए थे, ये देखिए इस तरह से शेप आई है। तो यहाँ पे अब मैं 3 स्टिचेस इस तरह से डिक्रीज करूंगी। इस तरह से 1 2 3। ये देखिए, अब यहाँ से धागे को आगे करके पूरी रो को पर्ल करना है। पूरी रो को पर्ल करना है पट्टी के 8 स्टिचेस छोड़ के। इस तरह से इस पूरी रो को पर्ल करूंगी और ये 8 स्टिचेस जो हैं 2 4 6 8 स्टिचेस हैं, इनको बटन पट्टी के वैसे ही पर्ल 1 एंड knit 1 बुनना है। अब ये बटन पट्टी के जो 8 स्टिच हैं उनको वैसे बुनना है। फर्स्ट स्टिच को स्लिप किया, पर्ल 1, knit 1, पर्ल 1, knit 1, पर्ल 1, knit 1 एंड पर्ल 1। अब यहाँ से फर्स्ट स्टिच को स्लिप करके वापस से बॉर्डर के जो स्टिच हैं वैसे ही बुनने हैं। पर्ल 1, knit 1, पर्ल 1, knit 1, पर्ल 1, knit 1 एंड पर्ल 1। ये देखिए, अब ये पूरी रो को पर्ल ऑल करना है यहाँ तक। ये देखिए, लास्ट तक ऐसे ही बुनना है। लास्ट वाला स्टिचेस को बिना बुने स्लिप करना है। अब यहाँ पर 4 और 3 की शेप मैंने दे दी है। अब यहाँ पर मैंने 2 स्टिचेस डिक्रीज करने हैं। इस तरह से 1 एंड 2। धागा आगे करके पूरी रो को पर्ल करना है लास्ट बटन पट्टी के 8 स्टिचेस छोड़ के। ये देखिए, बटन पट्टी के 8 स्टिच हैं। फर्स्ट स्टिच को स्लिप किया, पर्ल 1, knit 1, पर्ल 1, knit 1, पर्ल 1, knit 1, पर्ल 1। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे शेप आएगी। बैक साइड टर्न करेंगे। अब बैक साइड को टर्न करके वापस से फर्स्ट स्टिच को स्लिप किया, दूसरे को पर्ल किया, एक स्टिच सीधा बुना, एक स्टिच को पर्ल किया, एक स्टिच को सीधा बुना, एक स्टिच को पर्ल किया, एक स्टिच को सीधा बुना, इस स्टिच को पर्ल किया। तो ये बटन पट्टी के स्टिच हैं, इनको ऐसे ही बनाते जाना है और पूरी रो को मैंने पर्ल ऑल करना है इसी तरह से। चलिए, तो इस पूरी रो को लास्ट तक यहाँ तक मैं ऐसे ही पर्ल ऑल करूँ। तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया। अब यहाँ पर लास्ट एक स्टिच डिक्रीज करना है। इसको इस तरह से मैं यहाँ पर 2 स्टिचेस का एक स्टिच करूंगी, धागा आगे करूंगी। अब यहाँ पर डिजाइन के मेरी 3 रोज कंप्लीट हो गई है। तो अब मैंने डिजाइन डालना है, जो स्टिच जैसे बुनते आ रहे हैं वैसे बुनना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4
यहाँ पर 5 ही स्टिच बचे हैं, इनको मैं ऐसे ही बनाऊंगी और 6 स्टिचेस पर्ल करूंगी। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी 5 स्टिच ही बचे हैं। ये जो 6 स्टिच है इसको मैंने बटन पट्टी में ऐड कर लिया है। अब बटन पट्टी के स्टिच वैसे ही बुने हैं। फर्स्ट स्टिच स्लिप किया, पर्ल 1 knit 1 पर्ल 1 knit 1 पर्ल 1 knit 1, यहाँ पे पर्ल 1। ये देखिए बटन पट्टी में यहाँ पर मैंने जो है टीच बटन लगाने हैं, तो मैं यहाँ पर बटन होल नहीं बनाऊंगी। लेकिन अगर आपने बटन लगाने होंगे तो इसी पट्टी में आप बटन होल्स भी करोगे। तो बटन होल किस तरह से करने हैं वो मैंने कई वीडियो में बताया है, यहाँ पे भी मैं बता सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर बटन होल बनाना होगा, इस तरह से धागे को टर्न करके यहाँ पे 2 स्टिचेस को मैंने इस तरह से एक साथ बुन लेना था और इस तरह से मेरा बटन होल बन जाता। और बैक की साइड में ये स्टिच भी, इस जाली को भी बुन लेते। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से बटन पट्टी बन गई। तो अब यहाँ पर इस साइड को ऐसे ही बुनना है। यहाँ पर जो है आर्म होल की शेप मैंने दे दी है। तो यहाँ पर इस पार्ट को मैं लगभग 5 से 6 इंच के बीच में मैंने इस पार्ट को कंप्लीट करना है। और उसके बाद मैंने गले की शेप देनी है और उसके बाद मैं बैक का पार्ट इस वाले पल्ले को बनाऊंगी। तो यहाँ पर बटन पट्टी जितनी मैंने लेंथ रखनी थी मैंने रख ली है। और अब यहाँ पर मैंने गले की कटाई देनी स्टार्ट करनी है। ये देखिए इस तरह से पट्टी मैंने एक साइड की बना ली है। तो सबसे पहले तो मैं ये स्टिचेस किसी दूसरी निडल पे उतार लूंगी। ये बटन पट्टी के स्टिच हैं, इनको मैं यहाँ पर ऐसे ही रखूंगी। ये देखिए 8 के 8 स्टिच मैंने इस तरह से उतार लेने हैं। 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से ये बटन पट्टी की जो स्टिच है ना, इनको मैं नहीं बुनूंगी और यहीं से मैं गले की कटाई देना स्टार्ट करूंगी। तो यहीं से मैं टर्न करके बैक की साइड से इसकी गले की कटाई देना स्टार्ट कर दूंगी। यहाँ पे भी शोल्डर पे मेरे को 18 ही स्टिचेस रखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं 3 स्टिच डिक्रीज करूंगी इस तरह से। 1 2 3 स्टिच मैंने यहाँ से डिक्रीज कर लिए। अब पूरी रो को पर्ल ऑल कर लूंगी इस तरह से। तो इस पूरी रो को यहाँ तक पर्ल करूंगी और बैक की रो को भी यहाँ तक ऐसे ही बुनूंगी। बटन पट्टी ऐसे ही अलग से रहेगी। तो चलिए इस पूरी रो को बना के और बैक की रो को बना के यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये रो मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं यहीं से साइड टर्न करूंगी। अब यहाँ से मैंने 2 स्टिचेस डिक्रीज करने हैं इस तरह से। 1 2 और यहाँ पर मेरी 3rd रो है पर्ल की, तो सारी रो को पर्ल करूंगी इस तरह से। इस पूरी रो को पर्ल करूंगी और बैक की रो को भी पर्ल करूंगी। अब बैक की रो में मेरा डिजाइन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से मैंने 6 स्टिचेस पर्ल सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस ही पर्ल करने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 6 स्टिचेस ही सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 और जितने बचे हैं उनको सबको मैं पर्ल करूंगी। 2 3 4 5 लास्ट का स्टिच है, इसको सीधा बुनूंगी इस तरह से। ये मेरे पास यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 स्टिचेस मेरे पास यहाँ पर बचे हैं। अब साइड टर्न करके मैंने यहाँ पर एक ही स्टिच मैंने डिक्रीज करना है।
इस तरह से पहले तो। और ये मेरी 3 रो हो गई। अब जो डिजाइन है उसको वैसे ही बुनना है। ये देखिए, तो इस पूरी रो को बुनूंगी और बैक की रो को भी बना के यहाँ पे मैंने आना है। अब यहाँ से वापस मैंने एक स्टिच डिक्रीज करना है इस तरह से, और यहीं से मैंने धागा पीछे करना है और जो डिजाइन है उसको वैसे ही बुनना है। ये देखिए, इस तरह से इस रो को कंप्लीट करना है और बैक की रो को यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 स्टिचेस बचे हैं। तो मुझे यहाँ पर 18 स्टिचेस रखने हैं। तो 4 स्टिचेस मैंने और यहाँ पर एक एक रो में डिक्रीज करने हैं और थोड़ा सा लगभग आधा इंच मैंने इसको बुनना है उसके अलावा, और ये मेरा गला बन जाएगा। तो इसी तरह से हर एक डिजाइन को वैसे ही डालती जाऊंगी और एक एक स्टिच मैंने, यानी कि ये 4 के 4 स्टिच मैंने यहाँ से हर एक रो में एक एक करके डिक्रीज करने हैं। और जब 18 स्टिचेस मेरे पास बच जाएंगे तो लगभग मैं आधा इंच जो है जरूरत के हिसाब से इसको बुनूंगी। उसके बाद ये 18 स्टिचेस मैंने बैक पार्ट से जोड़ देने। तो यहाँ पर इसको मैंने जितना डिक्रीज करना था मैंने कर लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा बुनूंगी। तो कितना बुनना है, जैसे मैंने बैक का पार्ट तैयार किया है, जो मेरा बैक का पार्ट है उस तो जैसे मैंने बैक का पार्ट तैयार किया है, ये देखिए यहां से लेके यहाँ तक ये 3 रो मेरी कंप्लीट होंगी और थोड़ी सी 2-3 रोज जो है और मैं यहाँ पर बनाऊंगी। तो इतना ही मैंने फ्रंट का पार्ट बनाना है और उसके बाद मैं दूसरा पल्ला बनाना स्टार्ट करूंगी। तो 18 स्टिचेस हैं। अब इनको सीधे जैसा डिजाइन है वैसे ही बना के कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये वाली साइड मैंने बना के यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट कर ली है। अब ये वाली साइड कैसे बनानी है, सबसे पहले तो स्टिचेस यहाँ पर मैं दूसरी नीडल पे उतारूंगी। ये सारे के सारे स्टिचेस उतारने का सबसे अच्छा तरीका है, इस पिन को यहाँ जैसे जोड़ लो और एक एक स्टिच को इस तरह से उतारते जाओ। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर अब सबसे पहले मैंने ये पट्टी बनाई है, तो पट्टी के ही जो स्टिचेस हैं 8 स्टिच हैं वो मैंने ऐड करने हैं। तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ पर मैं धागा लेके 8 स्टिच कास्ट ऑन कर लूंगी इसी नीडल पे और उस एक्स्ट्रा 8 स्टिच को इनके साथ बुन बुन के वापस से जो है इसको बनाती जाऊंगी। और एक और तरीका है, हालांकि मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ पर मैं ये वाला तरीका भी आपको बता देती हूँ। आपने बैक की साइड जाना है। अब बैक की साइड में जहां से ये रो स्टार्ट हुई है, ये देखिए ये जो 8 बटन पट्टी के स्टिच हैं इनको हम बैक से भी उठा सकते हैं इस तरह से। 1, ये देखिए यहाँ से एक और 2, एक ही इनमें से लूप उठा ली 3, 4, 5, देखिए 6, एक लूप सामने से और उठा ली 7, और नेक्स्ट जो पर्ल स्टिच है वहां से भी मैं एक लूप को इस तरह से उठा के इसको 8 स्टिच को ऐड कर दूंगी इस नीडल पे इस तरह से। देखिए ये 8 के 8 स्टिच मैं यहाँ पे इस नीडल पे लेती जाऊंगी इस तरह से। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये देखिए, तो इस तरह से ये 8 के 8 स्टिच आ गए। अब यहाँ से क्या करेंगे, और इनको बुनना स्टार्ट कर दिया यहाँ से इस तरह से। देखिए जो बटन पट्टी के स्टिच हैं जैसे बनाते आ रहे हैं इसको मैं वैसे ही बनाऊंगी इस तरह से। 1, ये देखिए ये इस तरह से इस स्टिच को मैं पर्ल कर दूंगी। 2, इसको मैं सीधा बुन लूंगी। 3, इस तरह से। तो ये जो पट्टी के पीछे ये स्टिच जो हैं इस तरह से आ जाएंगे और ये बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, पहले भी मैंने शेयर किया है। इन स्टिचेस को हम कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए सबसे पहले क्या करूंगी मैं, यहाँ से मैं बुनना स्टार्ट करूंगी। तो उसके लिए धागे पहले मैं इस साइड शिफ्ट करके इस साइड बुनना स्टार्ट करूंगी। तो अब बैक साइड से यहाँ से पहले तो मैंने धागा स्टार्ट करना है और यहाँ से मैंने 4 स्टिचेस डिक्रीज भी करने हैं
आर्म होल की जो शेप है वो भी मैं साथ में ही देना स्टार्ट कर दूंगी। तो इस तरह से पहले तो 1, देखिए इस तरह से 2, इसको इसके साथ ही इस तरह से देखिए 3, और इसको भी इसके साथ ही इस तरह से देखिए 4 स्टिच मैंने यहाँ पर डिक्रीज कर लिए। अब इस पूरी रो को पर्ल ऑन करना है यहाँ तक, लास्ट स्टिच तक इसको पूरी रो को मैं पर्ल ऑन कर लूंगी। लास्ट का स्टिच है इसको भी पर्ल करूंगी। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने ये देखिए इस तरह से यहाँ पर जो है मैंने 8 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं इस तरह से। देखिए 2, 3, देखिए 4, 5, 6, 7, 8, देखिए 2, 4, 6, 8 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन कर लिया। मैंने यहाँ से साइड टर्न कर लेनी है वापस। तो अब मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टिच को इस तरह से सीधा बुनूंगी। नेक्स्ट स्टिच को मैंने यहाँ पर पर्ल करना है। इस स्टिच को यहाँ पर मैं इस तरह से सीधा बुनूंगी, इसको यहाँ पे पर्ल करूंगी। ये देखिए निट 1, पर्ल 1, निट 1। लास्ट का जो स्टिच है उसको मैं सीधा ही बुनूंगी। अभी मैंने इसको सीधा बुना है, अगली बार मैं इसको स्लिप करूंगी। और पूरी रो को मैंने पर्ल ऑन करना है। हल्का सा एज पे टाइट रखूंगी धागा इस तरह से। तो इस पूरी रो को यहाँ तक कंप्लीट करके बैक की रो को इन 2, 4, 6, 8 स्टिचेस तक ऐसे ही बना के कंप्लीट करना है। लास्ट के स्टिच को बिना बुने स्लिप करूंगी। अब इस साइड से मैंने 3 स्टिचेस एक साथ डिक्रीज करने हैं इस तरह से। 1, 2, 3, और पूरी रो को मैंने पर्ल करना है ये 2, 4, 6, 8 स्टिचेस तक। तो अब यहाँ पर ये 2 स्टिच पर्ल करूंगी, एक स्टिच को सीधा बुनूंगी, इस स्टिच को पर्ल करूंगी, इसको सीधा बुनूंगी, इसको पर्ल करूंगी, इसको सीधा बुनूंगी, और इसको बैक साइड से इस तरह से पर्ल साइड टर्न करूंगी। फर्स्ट स्टिच को स्लिप किया, पर्ल 1, निट 1, ये देखिए यहां से पर्ल 1, निट 1, पर्ल 1, निट 1। अब ये वाला जो स्टिच है इसको यहां से स्लिप करना स्टार्ट कर देंगे और धागे को इस तरह से करके ये देखिए पूरी रो को एंड तक मैंने पर्ल करना है। तो यहां तक पूरी रो को पर्ल ऑन करूं। अब यहां से मैंने 2 स्टिचेस डिक्रीज करने हैं इस तरह से, 1, 2, और इस पूरी रो को पर्ल ऑन करना है इस तरह से। यहाँ पर ये बटन पट्टी के 8 स्टिच हैं, तो ये वाला जो स्टिच है इसको पर्ल करूंगी अब, और इसको भी पर्ल करूंगी। निट 1, पर्ल 1, निट 1, ये देखिए पर्ल 1, निट 1, पर्ल 1, साइड टर्न की। तो ये बॉर्डर जो है ये देखिए इस तरह से बनता जाएगा। ये बॉर्डर को ऐसे ही बुनना है जैसे ये फ्रंट का पार्ट मैंने तैयार किया है। ये देखिए ये इस तरह से आएगा, देखिए इस तरह से। तो इसको वैसे ही बनाते जाना है। अब यहाँ से 2 स्टिच डिक्रीज कर लिए। तो यहाँ पर मैंने एक स्टिच और डिक्रीज किया था, तो इसी तरह से 4, 3, 2 की मैंने डिक्रीजिंग कर दी है। एक स्टिच यहाँ से डिक्रीज करना है और इसको जितना ये वाला पार्ट बुना है सेम उतना ही बुनना है, और गले की भी सेम वैसे ही 3, 2, 1 की जैसे मैंने दी है, और वापस 1, 1 स्टिच में डिक्रीज करती गई हूँ। तो इसका भी वैसे ही करना है। तो पहले मैं इसको फिलहाल यहाँ से लेके ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कर लूंगी। का पार्ट मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे इसको जो है इसके पीछे मैं बाद में इस तरह से सिलूंगी। तो अब यहाँ पर शोल्डर को जोड़ना है, तो इसको मैं ऐसे ही रखूंगी, और यहाँ पर बैक का पार्ट है उसको भी सीधी साइड ऐसे रखूंगी, और यहाँ पर ये देखिए
ये दो साइड इस तरह से एक साथ है, तो यहाँ से मैं ये स्टिचेस क्लोज करूँगी। तो यहाँ पर इन दो स्टिचेस को इस तरह से बंद करूँगी। नेक्स्ट के जो 2 स्टिच हैं उनको भी मैंने एक साथ इस तरह से बंद करके पीछे के स्टिच को इसके ऊपर से इस तरह से क्रॉस करना है। तो इसी तरह से ये सारे स्टिचेस मैंने क्लोज कर देने हैं। देखिए इस तरह से जो बैक का पार्ट है इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से क्लोज करना है। अगेन 2 स्टिचेस एक साथ इस तरह से बंद करके जो पीछे वाला पार्ट है उसको इस तरह से सिलना है। तो इस पूरी रो को ऐसे ही लास्ट तक कंप्लीट करूंगी। अब दूसरी साइड से भी मैं सारे स्टिचेस क्लोज करूंगी। इस तरह से 2 का 1, इसको हल्का सा इस तरह से खींच लिया, 2 का 1 किया और इस स्टिच के ऊपर से इसको क्रॉस किया। इस तरह से 2 का 1 और इस स्टिच को इसके ऊपर से इस तरह से क्रॉस किया। इस तरह से ये देखिए, इस रो को भी लास्ट तक सारे स्टिचेस में क्लोज कर लूंगी। यहाँ पर मैंने स्वेटर बना के जोड़ लिए हैं, दोनों पल्ले जोड़ लिए हैं। अब इसका मैं गला बनाऊंगी। तो गला बनाने के लिए सबसे पहले मैं स्टिचेस उठाऊंगी। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने सारे स्टिचेस उठाने हैं। इसके लिए मैं सर्कुलर नीडल का यूज़ करूँगी। वूल ज़रा मेरी थिक है तो मैं 9 नंबर से ही गला बुनूंगी। आप चाहें तो 10 नंबर की नीडल भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो स्टिच हैं इनको फिलहाल मैं ऐसे ही स्लिप करूँगी, क्योंकि धागा मैंने आगे से ज्वाइन करना है। तो इनको मैं अभी ऐसे ही बिना बुने ही स्लिप करूँगी इस तरह से इस नीडल पे। अब यहाँ पर मैंने स्टिचेस उठाने हैं। तो स्टिचेस किस तरह से उठाने हैं, आगे के दोनों पल्लों में बराबर स्टिचेस उठाने हैं और पीछे के जो बैक का गला है उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा स्टिच मैं उठाऊंगी। तो इस साइड मेरे जितने स्टिच उठ पाएंगे उतने ही मैं दूसरी साइड भी उठाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 2 लूप्स हैं, इस स्टिच के ऊपर से मैंने इस तरह से एक जो है लूप उठानी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इस तरह से इसको लूँगी और इस धागे को इस नीडल के ऊपर इस तरह से क्रॉस करके यहाँ से मैंने एक लूप को इस तरह से उठा लिया। धागा इस साइड थोड़ा सा मैं बाहर की साइड ज़्यादा रखूँगी, ये देखिए, ताकि मैं इसको बाद में सिलाई में एडजस्ट कर दूँ। तो इस तरह से अब यहाँ पर मैं एक नॉट भी लगा दूँगी ताकि स्टिचेस लूज ना हो इस तरह से। अब पूरी रो से मैंने स्टिच उठाने हैं इस तरह से। देखिए 1, इस धागे को भी साथ साथ ही इस तरह से एडजस्ट कर लूँगी। देखिए 2, 3, 4, देखिए 5, 6, 7। देखिए अब यहाँ पर हल्का सा गैप है तो मैं नीचे से उठाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 2, 4, 6, 7, 8, 25 स्टिचेस मैंने एक साइड उठाए हैं। तो अब 25 स्टिचेस मैंने यहाँ उठा लिए, तो 25 स्टिचेस ही मैं इस साइड भी उठाऊंगी। देखिए यहाँ से 25 हो गए, अब पीछे उठाएंगे सेम इसी तरह से 1, 2। देखिए यहाँ पे जब ये लूप गैप वाली आ जाती है तो मैं इसको नीचे से उठाऊंगी। 3, बैक के पार्ट में मैंने स्टिचेस उठा लिए हैं। तो यहाँ पर मेरे 37 स्टिचेस उठे हैं। अब दूसरी पल्ले में मैंने बराबर जितने दूसरी साइड उठाए थे 25 उतने ही इस साइड उठाऊंगी। पच्चीस स्टिचेस मैंने इस साइड भी उठा लिए हैं। अब ये जो बटन पट्टी का स्टिच है, ये देखिए सीधी साइड से इस स्टिच को मैं यहाँ पे खत्म कर लूंगी। इसको मैंने ऊपर ऐसे नहीं ले जाना है, ये जो स्टिच है। तो यहाँ पर इस वाले जो स्टिच है, ये स्लिप वाला जो स्टिच है, इसको मैं यहाँ पर सीधा बुन के खत्म कर लूंगी और एक सीधा एक उल्टा जैसे बना रही हूँ वैसे ही लास्ट के सारे स्टिचेस बुनने हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, और इसको
बिना बुने इस तरह से स्लिप किया। अब यहाँ से तो यहाँ पर मैंने स्टिचेस उठा लिए हैं और इनको मैंने बुनना है। अगर आपको लगे कि आपने कहीं से एक्स्ट्रा स्टिच ज़्यादा उठा लिए हैं तो आप बीच बीच में 2 का 1 करके भी स्टिचेस, इसी जो फर्स्ट रो आएगी इसी में मैं इसको घटा के बंद कर लूँगी। तो वैसे तो मेरे स्टिच ठीक हैं, ज़्यादा टाइट भी नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगी। अब इसी लाइन से वापस स्टार्ट करना है, तो ये सारे स्टिचेस मैं वापस से इस नीडल पे उतारूँगी पहले तो इस तरह से, और यहाँ से मैंने बुनना वापस से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट स्टिच को पहले तो इस तरह से सीधा बुना, फिर इसको पर्ल किया, ये देखिए, इसको सीधा बुना, इसको पर्ल किया, इसको सीधा बुना, इसको पर्ल किया, इसको सीधा बुना। अब यहाँ से मैंने पर्ल 1 और निट 1 बुनना स्टार्ट करना है। देखिए, पर्ल 1, निट 1, पर्ल 1, निट 1, पर्ल 1, निट 1। तो एक सीधा एक उल्टा करके ये पूरी रो यहाँ से इस तरह से मैंने यहाँ तक कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर ये रो मेरी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से वापस से एक सीधा, ये देखिए इस तरह से एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ये देखिए निट 1 एंड इसको स्लिप। अब यहीं से मैंने वापस बुनना स्टार्ट करना है। फर्स्ट स्टिच को सीधा बुना, ये देखिए पर्ल 1, निट 1, पर्ल 1, निट 1, निट 1। तो ऐसे ही एक सीधा एक उल्टा बुन के ये बॉर्डर मैंने बनाते जाना है। ये देखिए, इस रो को यहाँ से लेके यहाँ तक बुनूंगी, वापस यहाँ से इसको यहाँ तक। तो इसी तरह से ये 2 रोज रिपीट करते जाना है। यहाँ से यहाँ तक बुनना है, फिर यहाँ से वापस यहाँ तक ये सारा बुनना है, और इसको लगभग 2 से 2.5 इंच मैंने ऐसे ही बनाना है। और उसके बाद गले के जितने भी स्टिच होंगे उनको सारे को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर गला मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, कुछ इस तरह से इस गले की लुक आई है। अब यहाँ पर स्टिचेस मैंने क्लोज करने हैं। यहाँ पर मैं सुई की हेल्प से स्टिचेस क्लोज करूंगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर धागा रखना है। तो धागा कितना रखना है, ये देखिए इस तरह से जो है धागे का एक सर्कल है, इसका 3 गुना धागा ही मैं लेके चलूंगी। ये देखिए इस तरह से 1 टाइम, वापस से इस तरह से 2 टाइम, और वापस से इस तरह से 3 टाइम। थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा इसलिए भी रखा है कि धागा बच जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एज पॉइंट पे धागा मेरा कम नहीं पड़ना चाहिए। तो 3 पॉइंट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मैंने धागा यहाँ पर रखना है। अब इस धागे को मैं सुई में डाल लूंगी। सुई आप कोई भी नॉर्मल यूज कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा डार्क और मोटी सुई ली है ताकि मैं इजीली आपको दिखा सकूं, थोड़ा देखने में इजी हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, ये जो सुई है, फर्स्ट मेरा स्टिच जो है, सुई को इस तरह से डाल के इस धागे को इस तरह से सारे को निकाल लूंगी। अब यहाँ पर धागा मेरा स्टार्टिंग में थोड़ा लंबा है, तो मैं इसको बीच जैसे में, ये देखिए धागे को इस तरह से डबल करूंगी और डबल धागा ही मैं इस तरह से ले लूंगी, तो मेरे को बार बार जो है धागा खींचने में दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पर निडल को मैंने इसके बीच से यहाँ से इस तरह से क्रॉस करना है, यहाँ पे लेके आऊंगी। और ये जो मेरा पर्ल स्टिच है, ये दूसरी साइड से मेरा निट स्टिच है, तो यहाँ से पहले तो धागे को इस तरह से लाऊंगी, ये देखो, और ये देखिए इस तरह से। अब ये जो पर्ल स्टिच है, इसके बीच से यहाँ से मैंने इस तरह से धागा क्रॉस करना है, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन आएगा। तो एक बार मैंने इसको यहाँ पे सिल लिया है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने नीडल को इस तरह से डालना है और धागे को इस तरह से वापस पुल करना है, वापस खींचना है, और इस स्टिच को मैंने छोड़ देना है इस तरह से। तो ये मेरा एक स्टिच मैंने सिल दिया। अब नेक्स्ट जो स्टिच है, ये पर्ल स्टिच है, इसको छोड़ के जो नेक्स्ट स्टिच है उसके बीच से, ये देखिए इसके बीच से मैं इस तरह से नीडल को क्रॉस करूंगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से
बीच में मेरा पर्ल स्टिच छूट गया और इसको मैंने इस तरह से क्रॉस कर लिया। तो इस पर्ल स्टिच के बीच में इस तरह से धागा क्रॉस करूंगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। अब इस पर्ल स्टिच को मैं इस तरह से निकाल लूंगी इस तरह से। अब यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट पर्ल स्टिच के साथ मैंने जो है पैटर्न किया था वही सेम रिपीट करूंगी। ये देखिए इस निट स्टिच के बाद इस तरह से नीडल को डाल के यहाँ से पहले तो धागा निकालूंगी ऐसे, फिर इस स्टिच की इस लूप से ऐसे बीच की साइड को, दूसरी साइड को इस तरह से धागा मैं निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से सेम किया। अब ये निट स्टिच है, इसको इस तरह से लूप से मैं निकाल लूंगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब नेक्स्ट जो स्टिच है ये मेरा निट स्टिच है, इस पर्ल स्टिच को मैं ऐसे ही रखूंगी और इससे जो नेक्स्ट मेरा निट स्टिच है, अब इस स्टिच पे मैं इस तरह से इसको लूप को, सुई को इस तरह से डाल के इसको यहाँ पे ऐसे पुल करूंगी, इस तरह से खींचूंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से ये बनेगा। अब ये जो पर्ल स्टिच है इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से उतार के धागा खींच लेना है। ये देखिए इस तरह से, और इस स्टिच के बीच से वापस से इस तरह से पहले तो धागा खींचूंगी और इस पर्ल स्टिच के बीच से मैंने इस तरह से धागा क्रॉस करना है। ये देखिए अब ये निट स्टिच है तो इसको नीट वाइज मैंने इसको इस तरह से मैंने लूप से उतारना है। ये देखिए, और इसको मैंने सीधा इस तरह से किया। तो ये स्टिच है, इसके बीच में मैं इस तरह से पहले तो इस नीडल को क्रॉस करूंगी। अब ये पर्ल स्टिच हुआ। अब जो सामने स्टिच है इसको भी मैंने इस तरह से सुई से क्रॉस करके इस तरह से इसको क्रॉस करना है। ये देखिए, और इसको स्टिच को मैं इस तरह से उतार दूंगी। ये देखिए, अब वापस से इस नीडल को इस दो स्टिच के बीच से पहले तो मैं ऐसे उतारूंगी। ये देखिए, और ये जो मेरा पर्ल स्टिच है इसके बीच से मैंने इस तरह से जो है सुई को क्रॉस करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। अब इस स्टिच को, ये जो मेरा स्टिच है इसको नेट वाइज ऐसे मैंने इसको इस तरह से मैं क्रॉस करके धागा निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से, और इस पर्ल स्टिच के आगे जो स्टिच है इसके बीच से इस तरह से मैंने इसको क्रॉस करना है। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो मेरा धागा यहाँ पे है तो ये वाला जो स्टिच है यहाँ से लेके ये देखिए इस तरह से क्रॉस करूंगी और इस स्टिच को यहाँ से मैंने इस तरह से छोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब वापस से यहाँ पे इस तरह से पहले तो मैं नीडल को क्रॉस करूंगी और ये जो मेरा पर्ल स्टिच है इसके बीच से यहाँ को इस तरह से मैं नीडल क्रॉस करूंगी। अब ये जो स्टिच है इसको इस तरह से उतार दूंगी यहाँ पे, और ये जो पर्ल स्टिच है इसके बीच से मैंने इस तरह से धागा क्रॉस करना है। अब यहाँ पर ये जो मेरा पर्ल स्टिच है, इस पर्ल स्टिच के लिए यहाँ पे मैं इस तरह से जो है धागा क्रॉस करूंगी और इस तरह से धागा क्रॉस करके इसको इस तरह से निकाल लूंगी। ये देखिए, अब यहाँ पर वापस से मेरा नेट स्टिच है तो वापस से जो पहले किया था धागा, पहले तो यहाँ पे इस तरह से क्रॉस करके आएगा और फिर इस पर्ल स्टिच के बीच से इस तरह से क्रॉस होगा। ये जो सीधा स्टिच है इसको इस तरह से निकाल लूंगी। ये देखिए, और जो नेक्स्ट सीधा स्टिच है उसके बीच से मैंने धागा इस तरह से क्रॉस करना है। पर्ल स्टिच को इस तरह से उतार लूंगी। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, तो कुछ इस तरह से ही ये सारे रो में लास्ट तक कंप्लीट कर लूंगी। अब बाजू तैयार करने के लिए तो जैसे मैंने ये एक बाजू तैयार की है सेम वैसे ही मैं दूसरी बाजू भी तैयार करूंगी। सबसे पहले नीचे यहाँ पर मैंने 32 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। यहाँ पर मैंने 10 नंबर की नीडल ली है तो यहाँ पर 32 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। ये देखिए इस तरह से धागे को मैं यहाँ पर दोनों साइड में डिवाइड कर लूंगी। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले तो एक स्लिप नॉट लगाऊंगी
और यहाँ पर सिंपल तरीके से ही 32 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। 1 2 3। यहाँ पर 32 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक सीधे एक उल्टे का मैंने बॉर्डर तैयार करना है। एक स्टिच को सीधा बुनूंगी मैं और एक स्टिच को उल्टा बुनूंगी। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बॉर्डर तैयार करना है। और जितना मैंने एक बाजू का तैयार किया है लगभग 2 इंच के आसपास, वैसा ही मैंने इसको तैयार करना। ये देखिए जैसे ये वाला बॉर्डर बुना है सेम वैसे ही इस बॉर्डर को भी मैं बुनूंगी। यहाँ पर ये मैंने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये डिजाइन डालना स्टार्ट करना है। तो एक बुनती 6-6 फंदों वाली सीधी इस साइड आई है और एक इस साइड आई है। यहाँ पर ये जो लाइन है इसको मैंने फ्रंट साइड में लिया है। तो यहाँ पर अब मैं पहले तो 8 नंबर की नीडल स्टार्ट करूंगी और यहाँ पर इस तरह से देखिए पहले तो फर्स्ट स्टिच को स्लिप करके सेकेंड स्टिच के एक के इस तरह से 2 स्टिच बना लूंगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। साइड में मैंने 8 स्टिचेस मेरे बन गए। 7 मैंने लिए थे, एक मैंने इंक्रीज किया और 6 स्टिचेस पर्ल के आएंगे। 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस सीधे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस पर्ल के आएंगे। 1 2 3 4 5 6। स्टार्टिंग में मेरे पास 8 स्टिचेस आए हैं। 7 स्टिचेस जो है मैंने इस साइड लिए हैं। 6 के बजाय 7 का मैंने ये डिजाइन डाला है दोनों साइड और एक एक स्टिच मैंने बढ़ा दिया। तो मेरे 8 स्टिचेस यहाँ पर दोनों के एज पॉइंट पे आएंगे और बीच में वैसा ही रहेगा जैसा डिजाइन मैंने बनाया है। और ये वाले जो स्टिच हैं यहाँ पर एक एक जो स्टिच एक्स्ट्रा है, जैसे हम ऊपर बढ़ाते जाएंगे तो हम इनको पर्ल में चेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पर अब 7 स्टिच हैं तो इनको सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5। ये 2 स्टिच बचे। पहले इससे एक स्टिच से मैं स्टिच इंक्रीज करूंगी और एक स्टिच को पर्ल करूंगी। तो इस तरह से ये मेरी रो 1 कंप्लीट हो गई। अब रो 2 में फर्स्ट स्टिच को स्लिप किया। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए 2 4 6 8 हो गए। अब 6 स्टिचेस सीधे। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। वापस लास्ट में 8 स्टिच हैं, इनको पर्ल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस तरह से मेरा ये डिजाइन डलने लगा है। अब वापस से फर्स्ट स्टिच को स्लिप किया और अब इस पूरे डिजाइन को एक डिजाइन पर्ल का और 2 इस तरह से यहाँ पर 6 पर्ल के डिजाइन आ जाएंगे। अगर आपको सीधी सिलाइयों से समझ ना आए तो ये पर्ल की 6 रोज आएंगी। 1 2 रोज बन गई हैं। अब कोई स्टिच इंक्रीज नहीं करना है तो एक बॉक्स का डिजाइन जो 6 रोज है वो मैंने बना के ऐसे ही कंप्लीट करनी। ये देखिए तो यहाँ पर 6 रो मेरी कंप्लीट हो गई है। मैं यहाँ से काउंट कर सकती हूँ 1 2 3 4 5 6। अब जो 7th रो है यहाँ पर मैंने एक तो फर्स्ट स्टिच को स्लिप करके यहाँ पर धागा पहले मैं पीछे करके एक स्टिच इंक्रीज करूंगी। ये देखिए इस तरह से 1 और इसको आगे से इस तरह से बुन लिया 2। अब पूरी रो को मैंने पर्ल करना है। ये देखिए लास्ट में यहाँ पर भी मैं एक स्टिच इंक्रीज करूंगी इस तरह से। लास्ट स्टिच है, इसको सीधा बुनना है।
तो बाजू को मैं ऐसे ही बनाती जाऊंगी, बहुत सिंपल डिजाइन है, सेम वैसे ही बनाऊंगी। लास्ट में जैसे मेरे पास 8 स्टिच थे तो इनमें से 2 स्टिच का पहले मैं ये एक डिजाइन इंक्रीज करूंगी, फिर जब मैं स्टिच बढ़ाऊंगी तो 3 स्टिच का एक डिजाइन हो जाएगा, फिर ये 4 स्टिच का एक डिजाइन सेम डिजाइन बनता जाएगा और 5 स्टिच का ये बन गया। यहाँ पे एक और स्टिच मैंने इंक्रीज कर दिया, ये देखिए इस तरह से, फिर यहाँ पे मैंने एक स्टिच इंक्रीज कर दिया। तो इसी तरह से बुनते जाना है, 6 एडजस्ट करते जाना है और लास्ट में जितने बढ़ते जाएंगे 1 2 3 वैसे ही डिजाइन ऊपर को बढ़ाती जाऊंगी। ये देखिए ऊपर यहाँ तक आर्म होल तक मैंने 74 स्टिचेस इंक्रीज करने हैं, उसके बाद हम आर्म होल की शेप देंगे। तो ऊपर आर्म होल तक 74 स्टिचेस मैंने इंक्रीज करने हैं, उसके बाद मैं ये शेप दूंगी। और अगर बीच में लगे कि स्टिचेस कम बढ़ रहे हैं तो आप बीच में एक्स्ट्रा स्टिचेस भी इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पर बाजू आर्म होल तक मैंने तैयार कर ली है। अब यहाँ पर मैं इसकी आर्म होल की शेप दूंगी। ये देखिए इस तरह से 2 का 1 किया, 1 2 3 4। ये देखिए 4 स्टिच मैंने यहाँ से डिक्रीज कर लिए। अब पूरी रो को जैसे डिजाइन बनाती जा रही हूँ वैसे ही मैं इसको बना के कंप्लीट कर लूंगी। अब यहाँ पर इस साइड से मैंने 4 स्टिच डिक्रीज कर लिए, अब यहाँ से भी मैं 4 स्टिच डिक्रीज करूंगी। तो यहाँ पर सीधे तरीके से 2 स्टिच का एक, 1 2 3 4 स्टिच डिक्रीज कर लिए और पूरी रो को मैंने यहाँ तक बुनना है। ये डिजाइन यहाँ पे मेरे पास इस डिजाइन के 1 2 3 4 स्टिच ही बचे हैं, तो इनको भी मैं जैसे डिजाइन बना रही हूँ वैसे ही बनाऊंगी। अब यहाँ पर 3 स्टिच मैंने डिक्रीज करने हैं, पर्ल स्टिच है तो मैं इस साइड से ही पर्ल करूंगी। 1 2 3 स्टिच मैंने डिक्रीज कर लिए। एक स्टिच मेरा पर्ल स्टिच है, इसको मैं पर्ल करूंगी और यहाँ पर ये पूरी रो एंड तक मैंने वैसे ही कंप्लीट करनी है जैसे मैं करती आ रही हूँ। जैसा डिजाइन है उसको वैसे ही बनाते जाऊंगी। अब यहाँ पर इस साइड से भी मैंने 3 स्टिच डिक्रीज करने हैं, तो मैं यहाँ से इस तरह से देखिए 2 का 1 करूंगी। 1 2 3 स्टिच मैंने डिक्रीज कर लिए। एक स्टिच यहाँ पर मेरा डिजाइन का है, इसको सीधा बुनूंगी और ये मेरे पर्ल के डिजाइन के हैं, तो यहाँ से मैं डिजाइन जो है 1 2 3 4 5, तो अब यहाँ से मैं ये पर्ल के स्टिच पर्ल करूंगी और जो सीधे स्टिच हैं उनको मैंने सीधा बुनना है। ये वाली लाइन मेरी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से भी मैं 2 स्टिच डिक्रीज करूंगी। इस तरह से यहाँ से 2 स्टिच मैंने डिक्रीज कर लिए। अब मैं पूरी रो को जैसे बनाती आ रही हूँ वैसे ही बनाऊंगी। सारा डिजाइन मैंने सिंपल तरीके से कंप्लीट करना है। अब इस लाइन से मैंने 2 स्टिच जो है डिक्रीज करने हैं, 2 स्टिचेस यहाँ से मैंने घटाने हैं। तो इस तरह से 1 2 स्टिच घटा लिए। अब पूरी रो को मैंने पर्ल करना है। तो यहाँ पर ये रो भी मेरी कंप्लीट हो गई। अब इस साइड से भी मैंने 2 स्टिच जो है डिक्रीज करने हैं। 1 इस तरह से 2 और इस पूरी रो को बुनना है। और अब मैंने हर साइड से यहाँ से भी 2 स्टिच डिक्रीज करना है और इस साइड से भी 2 स्टिच डिक्रीज करना है। ऊपर जब 24 स्टिचेस मेरे पास बचेंगे तो वो सारे स्टिचेस मैंने फिर एक ही रो में एक साथ डिक्रीज करने हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से इस बाजू की शेप आएगी और ऊपर मैंने 24 स्टिचेस एक साथ बंद किए हैं। तो यहाँ पर बाजू मैंने बना ली है, सारी बाजू बन के कंप्लीट हो गई है। अब स्टिचेस क्लोज करने हैं, तो इसमें सीधे इस तरह से 2 का 1 करेंगे, वापस से इसको नीडल पे लेके 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से ये सारे स्टिचेस मैंने ये देखिए क्लोज करने हैं। सारे के सारे स्टिचेस मैं बाइंड ऑफ करूंगी।
तो चलिए ये सारे के सारे स्टिचेस इसी तरह से लास्ट तक क्लोज कर लेंगे और उसके बाद बाजू को भी हमने स्वेटर के साथ जोड़ देना है। इस स्वेटर को जो सिलना है उसमें दो तरीके से आप इसको सिल सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इसकी साइड्स को जोड़ेंगे इस तरह दोनों साइड्स को, और उसके बाद जो बाजू है उसको बाजू को भी पहले तो इस तरह से हम सिल लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला पार्ट फिर इस स्वेटर के बीच में डाल के इस तरह से जोड़ेंगे। बिल्कुल ही बिगिनर्स के लिए बेस्ट तरीका यही है कि पहले बाजू को यहाँ से इस तरह से जोड़ा जाए। ये देखिए, इसको परफेक्ट जोड़ने का एक आसान तरीका ये भी है कि पहले इसको ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम सुई के साथ कोई भी धागा ऐड कर लेंगे और इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे पहले और यहाँ पे जोड़ लेंगे इन दो पॉइंट्स पे, और एक सेंटर के पॉइंट पे इसको मोटे मोटे धागे की इस तरह से जैसे ऐसे सिल देंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे इसका एक एक पार्ट जो है जोड़ते जाएंगे। और इसको अगर आपने जोड़ने का वीडियो आपको चाहिए होगा तो मैंने 5 से 6 साल के बच्चे के जो 2 वीडियो डाले हैं उनमें मैंने पूरी तरीके से किस तरह से स्वेटर को सिलते हैं वो शेयर किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और वीडियो के लास्ट में भी उनको ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से डायरेक्ट लिंक पे भी जा सकते हो। तो चलिए इस पूरी बाजू को और इस पूरी स्वेटर को सिल के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से इस स्वेटर को मैंने बनाया है। प्लीज आपको ये कंप्लीट वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दीजिएगा। आप चाहें तो अपने फ्रेंड सर्कल या फैमिली में भी मेरे ये वीडियो शेयर कर सकते हो। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखिएगा, मैंने हर एक स्टेप में पूरी मेजरमेंट बताई है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।